अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं? आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि मैं अब ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो रीसेंट चेंजेस आ रही हैं कैनेडियन इमिग्रेशन में, स्पेशली हमारे रेफ्यूजी बहन भाइयों के हवाले से और जो असाइलम्स आजकल किए जा रहे हैं उसके हवाले से। तो आज की वीडियो भी उसी मुतालिक है, बहुत ही अहम वीडियो है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आजकल कैनेडियन इमिग्रेशन में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चेंज आ रही है और उसकी रीजन मैं अपनी पिछली यानी चंद जो वीडियोस हैं उसमें मुसलसल बताता आ रहा हूं कि जो खास खास वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर वो इन चेंजेस को लाने पर मजबूर हुए, ऐसे कौन से अवामिल हुए, ऐसा कौन सा यानी अवामी प्रेशर डेवलप हुआ कि जिस वजह से फिर इन्हें ये चेंजेस करनी पड़ी और ये चेंजेस करने पर मजबूर हुए। तो इसमें आपको पता ही है, जैसे कि लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में मैं बताता आ रहा हूँ कि जो लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स आए, स्पेशली ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आए और जो बाकी इसके अलावा जो यानी असाइलम सीकर्स और भी यानी जो टेम्पररी वर्कर्स हैं, काफ़ी तादाद में जो आए हैं, ठीक है, उस वजह से सिस्टम पर बोझ पड़ा। इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि जब से ये इन्होंने, पहले तो आपको पता है कि 20 आवर्स अलाउ करते थे स्टूडेंट को, ठीक है, और उससे बड़ा ज़बरदस्त यानी एक सिस्टम चल रहा था, बहुत ज़्यादा जॉब्स पर प्रेशर नहीं था, जॉब्स अवेलेबल थी, मुकामी लोगों को भी, स्टूडेंट्स का भी काम चल रहा था। जब से ये उन्हें अलाउ किया गया कि वो जनाब यानी अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, उन पर कोई यानी उनके पास इन सिंपल वर्ड्स की ओपन वर्क परमिट है, ठीक है, और उन पर कोई कैप नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फॉर एग्जांपल एक साल में, पिछले जैसे चंद सालों में, 2-3 साल में पर ईयर्स 800,000 जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल, ठीक है। अब 8 लाख बंदा, अब आप गौर करें कि वो पहले अलाउड था कि वो 20 आवर्स काम कर सकते हैं पर वीक, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जनाब वो 20 आवर्स नहीं, वो जस्ट लाइक अ फुल टाइम वर्कर वो काम कर सकते हैं। तो उस पे आप देखें कि कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट मोर देन डबल प्रेशर आ गया हमारी जॉब्स इंडस्ट्री पे। उससे ये हुआ कि जो मुकामी लोग थे उन्हें जॉब्स मिलनी मुश्किल हो गई, उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की करेक्शन के लिए उन्होंने दोबारा से, अब जो जिनके स्टूडेंट्स के यानी वर्क परमिट रिन्यू होने थे, तो उन्होंने फैसला किया कि कुछ के वर्क परमिट जो है वो रिन्यू नहीं हो रहे और कुछ जो हैं यानी उनको वो लिमिट कर रहे हैं कि वो मोर देन 20 आवर्स नहीं काम कर सकते। उससे क्या हुआ कि अब आपको एक मैं छोटी सी मिसाल बताता चलूं कि सिर्फ टोरंटो में ही एक कॉलेज था प्राइवेट, ठीक है, उसके हजारों स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिफ्यूजी असाइलम क्लेम कर दिया। अब आप मुझे बताएं, जब आप सिस्टम के साथ इस तरह करेंगे, इससे होता क्या है कि जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वो असाइलम करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर जो रिस्ट्रिक्शंस इस वजह से असाइलम सीकर्स के लिए लगाई जाएंगी उनको भी इनका सामना करना पड़ेगा। अब इसमें हुआ क्या है कि वो जो पहले क्या होता था कि एक जो बंदा असाइलम क्लेम करता था तो उसको बारी आते आते साल, 1.5 साल, फिर हेयरिंग, अपील करते करते यहाँ 3, साढ़े 3, 4 साल आराम से लग जाते थे, ठीक है। अच्छा, इस दौरान अगर उसने कोई शादी वगैरह कर ली या और उसका कुछ ऐसा यहाँ लीगल सिलसिला लीगल रहते हुए बन गया तो वो यहाँ सेटल डाउन हो जाता था बंदा, ठीक है। अब नई जो चेंजेस आ रही हैं उसमें ये है, स्पेशली जो मैंने रीजन बताया कि हजारों स्टूडेंट्स ने जो रिफ्यूजी असाइलम क्लेम कर लिया, ठीक है। इसी तरह ही जब ये चेंजेस जैसे जैसे आ रही हैं तो जब लोगों को नजर नहीं आएगा कि उनके लिए वो पहले जैसी सहूलतें मुयसर हैं, तो फिर लोग इस तरह सिस्टम को अगर अब्यूज करेंगे तो मजीद सख्तियां आएंगी। ये तो चेंजेस अभी आनी शुरू हुई हैं, इससे मजीद सख्तियां आने का इम्कान है। और जो मैं आपको बता रहा हूं रिसेंटली चेंजेस ये हैं कि अब इसको फास्ट किया जा रहा है इस ट्रैक को, ठीक है। पहले तो 3, साढ़े 3, 4 साल आराम से यानी साल डेढ़ में आपका वो आता था, हेयरिंग आती थी। अगर खुदा न खास्ता केस रिफ्यूज हो गया, प्रा ह्यूमैनिटेरियन ब्ला ब्ला, वो चलते चलते साढ़े 3, 4 साल आराम से एक बंदा निकाल जाता था। अब क्या होगा कि अब एक तो उन्होंने हेयरिंग जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, केसेस की हेयरिंग जल्दी आएगी,
उनके फैसले जल्दी होंगे। अगर आपने जो लिमिटेड टाइम दिया होता है अपील का, उस दौरान अगर अपील नहीं की तो फौरी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी अपील यानी खारिज होती है, अगर अपील कर भी दी है, खारिज होती है, तब भी उसके बाद डिपोर्टेशन का अमल बड़ी तेजी से हो जाएगा। ठीक है, द रीजन इज कि जो सिस्टम पर इतना ज्यादा प्रेशर आया। अब आप देखें कि जितने ये बंदे, जिन्होंने हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने रिफ्यूजी असाइलम क्लेम किया है, तो उससे क्या होता है कि वो फौरी उनको ओपन वर्क परमिट भी मिल जाता है। ठीक है, उस दौरान वो एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए। उससे होता क्या कि जॉब्स पर फिर प्रेशर आ गया, यानी जिस चीज को उन्होंने करेक्शन के लिए जिस चीज की ये सारा अमल किया था, वो वापस फिर उसी पोजीशन पे आ गई। तो उसको दोबारा करेक्ट करने के लिए फिर क्या होगा कि वो फिर इस प्रोसेस को तेज कर देंगे, यानी कि जो प्रोसेस पहले 3.5, 4, 5 साल ले जाता था, वो प्रोसेस अब साल 1.5, 2 में निपटा दिया जाया करेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है जब आप सिस्टम को इस तरह अब्यूज करेंगे तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स इसी तरह आएंगे जैसे कि अब आने शुरू हुए। तो जो रिफ्यूजी असाइलम, जो जेन्युइन रिफ्यूजी असाइलम सीकर थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, मजीद सख्तियां होंगी, मजीद उनके लिए क्राइटेरिया जो है सख्त होता जाएगा। अच्छा, एक और चीज आपको बताता चलूं कि अब जो यानी जिस बंदे का रिफ्यूजी का केस जो फॉर एग्जांपल अगर तो पॉजिटिव आ जाता डिसीजन पे तो डिफरेंट यानी सिनेरियो है। अगर उसका नेगेटिव आता है तो उसका वर्क परमिट उसी वक्त वो मनसूख कर देंगे। और जैसे मैंने बताया कि अगर वो अपील में नहीं जाता तो फिर उसको डेपुटेशन भी साथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो यानी बताने का ये मकसद है कि जब आप सिस्टम को अब्यूज करते हैं ना, तो फिर इस तरह की सख्तियां आती हैं, इस तरह की चेंजेस आती हैं, और उससे फिर जो जेन्युइन होते हैं लोग, उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई दफा जिक्र कर चुका हूं, ये प्राइवेट कॉलेजेस जिन्होंने धड़ाधड़ स्टूडेंट यहां मंगवाए हैं, ठीक है, और एजेंटों ने भी दबा के उनकी फाइलें तैयार करके और वो इधर सप्लाई किया स्टूडेंट्स की, उससे क्या हुआ है कि जेन्युइन स्टूडेंट बहुत कम है। देखो, जो तो जेन्युइन है, ठीक है, उसने तो पढ़ना है, जो पढ़ने के लिए आया उसका तो सिनेरियो हो रहा है, उसके लिए 20 आवर्स एनफ है। ठीक है, मकसद ये होता था उनका कि यार ये बंदा अपनी फीस वगैरह के लिए, अपनी ट्यूशन के लिए, अपनी रिहाइश के लिए थोड़ा सा इसको थोड़ी सी मदद हो जाए, थोड़ा ये मतलब अगर जॉब करता है कुछ आवर्स जो इसको दिए जाते हैं तो उससे थोड़ा ये हेल्प आउट हो जाएगा, एटीज हो जाएगा। जब आप आते ही इस नीयत से कि यार मैंने वहां पे कॉलेज में दाखिला लेके मुझे वीजा मिल गया, जाते मैंने जॉब करनी है, ठीक है, फुल टाइम, तो फिर आप स्टूडेंट तो नहीं है, आपका तो मकसद यहां आने का सिर्फ वीजा हासिल करना था, और वो आए आप स्टूडेंट कैटेगरी में है। तो इस तरह जब आपने सिस्टम को अब्यूज किया तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट यही आएंगे। जो जेन्युइन स्टूडेंट भी होंगे ना अब नेक्स्ट टाइम, उनको भी वीजा देने से वो पहले 10 दफा सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं थे, इन्होंने जो काम किए हैं, अब उनका जो असर है या उनके जो असरात है वो आने वाले लोगों पर पड़ेंगे, और जो यहां मौजूद है उन पर भी पड़ेंगे। ठीक है, कि उनको मजीद जो सख्तियां हैं वो देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मेरा भाई, अगर आप सिस्टम को अब्यूज ना करें, आप सिर्फ अंडे खाएं, मुर्गी ना खाएं। जब आप मुर्गी खाएंगे तो वो एक दिन की दावत होगी, अंडे बंद हो जाएंगे। यही इस दफा हुआ है, ये अंडे बंद हो गए हैं, मुर्गी खा ली है। मैंने कहा चलें अपने बहन भाइयों को बताता चलूं कि ये नई चेंजेस आ रही हैं, मजीद सख्तियां हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह जब स्टूडेंट्स उठ के अचानक इतनी बड़ी तादाद में यानी वो रिफ्यूजी असाइलम क्लेम करेंगे नई चेंजेस आने के बाद, तो यार वो भी आखिर हमसे 10 गुना ज्यादा समझदार है, वो भी समझ जाते हैं कि पर्पसली किया गया है, फिर वो उसको दूसरे तरीके से फिर हैंडल करते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करें, ना अपने लिए प्रॉब्लम करें, ना आने वालों के लिए करें। तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों को बताऊं कि मजीद चेंजेस आ रही हैं, तो इसलिए काइंडली अगर आप लीगल स्टेटस है, आप अपने लीगल स्टेटस को किसी तरह बेहतर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज डू इट वेल इन टाइम। अपने स्टे को लीगल रखते हुए अपनी पीआर की एफर्ट कर सकता है तो वो कर ले। ठीक है, तो मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा हेड्स अप देता चलूं कि अब सख्तियां मजीद देखने को हमें मिलेंगी, टाइम मजीद शॉर्ट किया जाएगा, तो इसलिए थिंक अबाउट इट। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चेंजेस आ रही हैं, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दीज चेंजेस, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या लाया अमल इख्तियार करना है। ठीक है, तो चले मैंने कहा आज अपने बहन भाइयों को थोड़ा अपडेट करूं। चले फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।